गांव के भाई बहन जो गांव के जो खास करके युवा हैं वो आपके साथ सेल्फी लेते हैं, तो इतना प्यार ये आप मानते हैं सिर्फ इस भाषा के कारण मिला है? नहीं, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों की जो भाषा और परंपराएं रीति रिवाज है उन्हीं के बदौलत है, हमने भी उन्हीं के हिसाब से चलने की एक रीत बनाई है। फिर मैंने पहले शुरुआत तो मैंने नई दुनिया अखबार, दूसरे 2-3 अखबारों में पेपर बांटने का काम किया था शुरुआत में, साइकिल से करीब। बिल्कुल हमको तो खुशी होती है कि हमने कम से कम एक इतना तो कर पाया ताकि लोगों को एक मीठी आवाज़ सुन सके। गांव में क्या होता था कि अखबार आते थे, तो अखबार आते थे तो वो जिसके यहाँ जो गिने चुने व्यक्ति रहते थे उसके यहाँ अखबार आता है, या तो ग्राम से सरपंच रहता है या सचिव रहता है या एक कोई मास्टर एक आदि रहते हैं, या व्यापारी जो दुकानें हैं उसके यहाँ आता है। तो अखबार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आसपास के लोग ढूंढते हैं कि अखबार में खबर आई है, दिल्ली में यह हुआ है, भोपाल में ये हुआ है। आज उन्हीं का प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आपको अच्छा लगता है जब सेल्फी लेते हैं लोग? बिल्कुल अच्छा लगता है। हमको चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये जान सकते हैं कि हमने हमारे बुजुर्गों को जो काम किया कहीं ना कहीं उसका फल दिखता नजर आ रहा है। तो उसको पूरा ऐसा प्यार आ जाता उसकी माँ को और आया को कि वाह हमारा सौरव भले घनी जगह पढ़े लिखी ना, पर एक अपनापन लगता कि हमारी वसमा मतलब कि हूँ तुम्हारी वसमा मतलब तुम्हारे घर में आ गया मुकेश परबा, ऐसा उनको एहसास होता है कि हमारा। पत्रकारिता की बात करें तो आप मानते हैं कि अगर हमारी भाषा में कोई बात कही जाती है या पत्रकारिता की भी बात करें तो उसमें अपनापन लगता है? जैसे कई बाहर जो पढ़े लिखे हैं इसी गांव के हैं, अगर वो कहीं और जाके अपने घर लौटते हैं तो अपनी माँ को माँ से नहीं बोलते आया, तो उसको पूरा ऐसा प्यार आ जाता उसकी माँ को और आया को कि वाह हमारा सौरव भले घनी जगह पढ़े लिखी ना, पर एक अपनापन लगता कि पराया नहीं लगता। उसमें एक मिठास आ जाती जो जितनी भी दूरियां रहती है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्यार और मोहब्बत हो जाता है। तो ग्रामीणों में ये प्यार बटा हुआ है उस भाषा शैली को। तो भाषा का मेन रोल मानते हैं? मेन वजह यही है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि अपनी भाषा में बात करो तो उनको मिठास आती है, साथ साथ में जो बातें नहीं हो पाती है वो भी खत्म पूरी बात हो जाती है। उसके साथ जैसे दिन भर से कहीं थकान होती है तो ऐसे अगर अपनी भाषा में अगर कोई कर्मचारी अधिकारी हो अपने घर पे जाके बात करे तो सुकून आता है, ऐसा लगता है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो भाषा है, भाषा का अपना महत्व और अपनापन तो खैर उसमें रहता ही है, लेकिन ये जो आप जो काम कर रहे हैं ये बड़ा एक महत्वपूर्ण काम है, खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें, हम ऐसे भी देखें कई बार ये होता है कि जैसे आप इस तरह के आइडियल हैं इस जिले में, जैसे मैंने देखा कि आप एक चीज़ लेके आते हैं या आपकी एक पंच लाइन है, हूँ आवी गयो से तुम्हारा बीच मुकेश परमार, इससे आप जाने जाते हैं। तो कई बार देखा ग्रामीण अंचल के लोग भी कैमरे पे, मैंने खुद आंखों से देखा कई बार ग्रामीण अंचल के लोग कैमरा लगा लेते हैं हमारे गाँव के भाई और बोलते हैं हूँ आवी गयो से तुम्हारा बीच मुकेश परमार, यहाँ वो अपना नाम बोलते हैं। तो ये एक फॉलोइंग है आपकी, अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल हमको तो खुशी होती है कि हमने कम से कम एक इतना तो कर पाया ताकि लोगों को एक मीठी आवाज़ सुन सके, और घर में जैसे वो बड़े हो बुजुर्ग हो उनको भी एक ऐसा लगता है कि हमारी वसमा मतलब कि हूँ तुम्हारी वसमा मतलब तुम्हारे घर में आ गया मुकेश परबा, ऐसा उनको एहसास होता है कि हमारा आदमी हमारे घर आ गया। इसीलिए कहीं न कहीं ये मिठास होती है, उससे लोगों को ये दिल लगता है कि वाकई में हमारी भाषा एक जीवित है, हमको बड़ा खुशी होती है। मुकेश जी, एक तो आपने बताया कि ये बहुत आवश्यक आपको लगा कि इस परंपरा के बारे में लोग जाने, आपने यहाँ तक बोला कि मैं अगर चला जाऊँ तो भी लोग जाने कि कोई मुकेश परमार एक पत्रकार था जिसने भाषा को बचाने के लिए काम किया, भाषाई पत्रकारिता में काम किया। लेकिन कई बार जब हम जो रूटीन की चीज़ें होती है उससे हट के जब भी कुछ हम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है बनिस्बत जो रूटीन में चीज़ें होती हैं उनके। तो आपकी दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, एक तो ये कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की, और दूसरा जब इसकी शुरुआत की तो आप कोई स्ट्रगल आपको लगा उस समय, किस तरह से शुरुआत इसकी की, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखो हमने सबसे पहले ये सोचा था कि गांव में क्या होता था कि अखबार आते थे, तो अखबार आते थे तो वो जिसके यहाँ जो गिने चुने व्यक्ति रहते थे उसके यहाँ अखबार आता है, या तो ग्राम से सरपंच रहता है या सचिव रहता है या एक कोई मास्टर एक आदि रहते हैं, या व्यापारी जो दुकानें हैं उसके यहाँ आता है। तो अखबार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आसपास के लोग ढूंढते हैं कि अखबार में खबर आई है, दिल्ली में यह हुआ है, भोपाल में ये हुआ है। तो उनको समझ में नहीं आता, वो जब पढ़ते हैं फिर बोलते हैं ऐसा ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि झाबा में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता रहता, फिर वो पूछते हैं कि गांव में कि ऐसा हुआ है, या रेडियो से सुना, टीवी में देखा, या उस समय के मोबाइल नहीं थे। तो
तो सब धीरे धीरे मोबाइल की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर मोबाइल में आने लगा। तो फिर वो लोग तभी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जब झाबुआ में घटना हो रही तो रूपाखेड़ा में मेरे गांव के लोगों को तो नहीं पता रहता क्या होता था। बिल्कुल सही। तो मैंने शुरुआत में सोचा कि क्यों ना एक न्यूज़ चैनल में शुरुआत करूँ। तो फिर मैंने अखबार में ज्वाइन किया। अखबार के बाद फिर मैंने धीरे धीरे, ये कब की बात है? ये करीबन 13 सप्ताह की बात है, 13 सप्ताह की बात है। उसके बाद फिर मैंने पहले शुरुआत में मैंने नई दुनिया अखबार, दूसरे 2-3 अखबारों में पेपर बांटने का काम किया था। शुरुआत में साइकिल से करीब 5 किलोमीटर जाता था। गांव में कोई सिटी तो रहती नहीं थी। फिर धीरे धीरे ये दर्शकों को बता दें कि ये हमारे लिए भी नई जानकारी कि ये पेपर भी बांटते थे मुकेश जी। हाँ, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे दबंग दुनिया अखबार की एक एजेंसी ली उस गांव के लिए, रूपाखेड़ा गांव में। तो फिर अपन ने वहाँ करीबन 30 अखबार बटे थे। फिर धीरे धीरे करके 70 बटे। एक ज़रा सा गांव है छोटा सा, फिर भी 70 अखबार बांटना था और फिर उसके कलेक्शन करना था। तो कई बार 3,000 रुपये कलेक्शन करने के लिए हमको 2-2 बार 3-3 बार जाना पड़ता था। तो उसमें भी हमको 1500 रुपये ही आ पाते थे। फिर भी करेक्शन करके जैसे जैसे अगले महीने दूसरे महीने करके एडजस्ट करके अखबार के पैसे भर पाते थे। तो फिर ऐसे करके हमने कहा राणा रूपाखेड़ा छोटा है, फिर अपन राणापुर तक चले गए। फिर ब्लॉक की एजेंसी ली राणापुर तहसील की, दबंग दुनिया। फिर उसके बाद दबंग दुनिया के चलाया लंबे समय तक। फिर शुरुआत में मेरे को दबंग दुनिया अखबार दिलाने वाला अनिल कौशल है करके एक राणापुर का पत्रकार साथी है। वो बहुत अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अच्छा शुरुआत मेरे को बताई कि आपको ऐसे पहले मैं एक रफ रजिस्टर में कॉपी करता था, लिखता था, फिर फ़ोटो एक खिंचवाता था। फिर मैं एक ताज कंप्यूटर वाले के यहाँ जाता था, मेल करवाता था। करीबन फिर वो 20-30 रुपये लेते थे एक खबर मेल करने के लिए। तो ये उस समय की शुरुआत थी। फिर अपन ने मेल का खुद एक लैपटॉप लिया है, तो फिर अपन ने मेल वहाँ से करते थे। तो चीज़ें कुछ सुधार होती गई। फिर अपन ने देखा कि यार झाबुआ में एक अखबार बहुत कर लिया, तो एक मीडिया की ले लेते। तो अपन ने सुदर्शन लिया। सुदर्शन शुरुआत में सुदर्शन चैनल से शुरू किया था। शुरुआत में मैंने झाबुआ जब पहुंचा तब सुदर्शन न्यूज़ लिया था। सुदर्शन न्यूज़ की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे फिर अपन ने सोचा कि यार ये भी चलता रहे। अब मीडिया में उसमें भी बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल शुरुआत में आती थी नहीं। तब मैं कभी कुछ शब्द बोलता था या स्क्रिप्ट लिखता था तो बहुत सारी चीज़ें गलती होती थी। आपकी जब जिस तरह की आपकी फॉलोइंग है, आप जैसे कहीं ग्रामीण अंचलों में जाते हैं तो गांव के भाई बहन जो गांव के जो खास करके युवा हैं वो आपके साथ सेल्फी लेते हैं। तो इतना प्यार ये आप मानते हैं सिर्फ इस भाषा के कारण मिला है? नहीं, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों की जो भाषा और परंपराएं रीति रिवाज है उन्हीं के बदौलत है। हमने भी उन्हीं के हिसाब से चलने की एक रीत बनाई है। तो कहीं ना कहीं आज उन्हीं का प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आपको अच्छा लगता है जब सेल्फी लेते हैं लोग? बिल्कुल अच्छा लगता है। हमको चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये जान सकते हैं कि हमने हमारे बुजुर्गों जो काम किया कहीं ना कहीं उसका फल दिखता नजर आ रहा है, उसको बचाने उसका बचाना। और हमने दूसरा एक उद्देश्य यही है कि पत्रकारिता आपने भी देखी होगी, पत्रकार बहुत सारे हैं, अपनी अपनी लेखनी से बहुत सारी चीज़ें जाने जाते हैं। तो हमने कहीं कुछ हट के किया जाए, तो इसीलिए अपनी एक भाषा को जीवित भी रखे, साथ साथ आने वाले समय के लिए भी जीवित भी रहेगी, ताकि हम इस जगह रहे कि नहीं रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये जान सकेगी कि यहाँ अपनी भाषा को कैसे जीवित करने के लिए मुकेश परमार ने कैसे काम किया था। तो अपना यही उद्देश्य है। और इसके साथ संस्कृति बनी रहेगी हमारी। आज जिस हिसाब आपको देख रहे हो जिस पहनावट में, ये हमारी एक बुजुर्गों की पहनावट ही है। आज आप देखो तो अंग्रेज़ों के ज़माने की सिस्टम आ गया, पेंट शर्ट है, अलग चीज़ें चेंज होती जाती है। खैर हमको भी कहीं कहीं जाना पड़ता है शहरों में, तो हमको भी पेंट शर्ट भी पहनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हम पहन के जाएंगे तो हम अलग तरह के दिखेंगे। तो यहाँ इसलिए जाना जाता है कि आप बड़े बड़े त्यौहार हो, भगोरिया शुरुआत होती है, फिर हमारे जो रीति रिवाज है उनमें भी यही पहनावट दिखेगी। तो एक पढ़े लिखे इंसान अगर इस पहनावट को पहनते तो कई गुना खूबसूरत दिखते हैं, चाहे वो महिला हो, बहन बेटियाँ हों, उनको भी एक आ जाता चेहरे पे खुशी की लहर कहा जाए। आप अगर ये देखें तो आप ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े शोरूम में जो आज कपड़े मिलते हैं उससे ज़्यादा सुंदर ये पोशाक लगती मानते हैं? तो आपने कभी भी देखा होगा, आप कितने भी खूबसूरत कपड़े पहन लो, पेंट शर्ट हो, बड़े बड़े सिटियों में, दिल्ली जैसे वहाँ नगरों में की बात करें तो वहाँ एक शोरूम में सजी रहेगी, लेकिन जो विदेशों रहेगी या उससे कॉपीराइट होगी। लेकिन अगर झाबुआ की या आदिवासियों की से संस्कृति के रहेंगे, उनको पहनने के बाद अगर आप मार्केट में लेंगे तो 10 लोग सेल्फी ले लें,
पसंद करेंगे आपसे, तो कहीं ना कहीं वो हम सुंदरता दिखाई दे रही है, सीधी सी बात है। और उसके साथ सुंदरता के साथ एक जिसको बोलते हैं ना कि एक अपनापन तो है ही, लेकिन उसको सम्मान, एक जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा को देख के कहीं ना कहीं उस समाज की परंपराओं को यूँ कहें गाढ़ी होती, समाज की परंपराएं उससे गहरी होती है, मानते हैं आप? मतलब उनमें ये लगता है कि जैसे आप हो, हमें आपको पेंट शर्ट जब पहनेंगे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा अलग हूँ, लेकिन जब आप मेरी ड्रेस वाली ये वाली पहन लोगे आपको भी लगे हाँ नहीं मैं ओरिजिनल झाबुआ का हूँ और मैं आदिवासी का हूँ, ऐसा आपको एहसास हो जाएगा अपने आप ही मन। तो इसलिए यहाँ भी हर कोई जो अधिकारी कर्मचारी भी रहते हैं, आप देखे हो कुछ झाबुआ के अगम जैन एसपी साहब है ना, वर्तमान में उन्होंने भगोरिया पर्व पर उनको लगा कि वाकई में हमको इस तरह का पहनना चाहिए, तो हमने उसके साथ खबरें भी करी, उसके साथ बातचीत की, तो हमको एक एहसास हुआ कि ये नहीं एसपी साहब नहीं है, ये हमारा गाँव का है। क्या बात, ये गाँव की एक नज़रिया है, ऐसा हमको एहसास हुआ। वो उनके परिवार के साथ वो अपनी वेशभूषा में नजर आया तो हमको ऐसा लगा कि नहीं ये साहब नहीं है, आज ये हमारा घर का व्यक्ति, ऐसा लगा। क्या बात है।